क्या होते हैं स्तूप, ये जान लेते हैं। जिस प्रकार से स्तूप जान लो क्या है, जिस प्रकार से हमारे लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है, और ईसाइयों के लिए गिरजाघर है, और आपके सिखों के लिए गुरुद्वारा है, उसी प्रकार से बौद्धों के लिए बौद्ध मठ, ये स्तूप होते हैं। उनका यही महत्व होता है। सुनो क्या होता है। बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थानों को पवित्र माना जाता है। इन स्थानों पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त विभिन्न सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। ये टीले होते हैं और इनको स्तूप कहा जाता है। ठीक है, टीला नुमा होता है, देखो ऐसे बना होता है स्तूप, जान लो आप। स्तूप का निर्माण ऐसे होता है, एक आप कह सकते हो एक कटोरा और अंडाकार बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे अर्ध अंडाकार होता है, और इसके आगे तोरण द्वार, इन्हें तोरण द्वार कहते हैं। इसके ऊपर एक हर्मिका होती है, इसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका। और एक और होता है इसके ऊपर, ठीक। तो ऐसे 4 तोरण द्वार होते हैं, ऐसे 4 तोरण द्वार होते हैं। प्राचीन काल से ही लोग कुछ स्थानों को पवित्र मानते आए हैं। ऐसे कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों का उल्लेख मिलता है। इनका उन समस्त स्थानों पर निर्माण हुआ जो किसी न किसी प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। उदाहरण लुम्बिनी उनका क्या है? जन्म स्थान है, ठीक है। बोध गया, ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। सारनाथ, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, एवं कुशीनगर, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण किस घटना को कहते हैं? जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये 4 स्थान आपको तो पता ही होने चाहिए। बौद्ध धर्म में इन चारों स्थानों का बहुत ज्यादा महत्व है। पहला कौन सा स्थान है? लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी उनकी जन्मभूमि है, जहां पर उनका जन्म हुआ। बोध गया वो स्थान है जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर आपका सारनाथ है, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम अपना ज्ञान जनता के सामने प्रकट किया, या जनता के सामने अपनी बातों को रखा। और आपका चौथा स्थान क्या है? कुशीनगर वो स्थान है जहां पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। किसने? गौतम बुद्ध साहब ने, ठीक है। तो ये इन स्थानों को बौद्ध धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इन स्थानों पर आप देखेंगे कि कुछ जगह चैत्य बनी हुई है, या कुछ जगह स्तूप ऐसे ही बने हुए आपको दिखेंगे। अब हमारे भी धर्म में जहां जहां हमारे बहुत प्रोमिनेंट मंदिर है, आप देखिए वहां पर कितने प्रोमिनेंट और कितने सुंदर, कितनी बेहतरीन वास्तुकला में हमारे मंदिर बने हुए हैं। चाहे आप हरिद्वार का मंदिर ले लें, चाहे आप और भी भिन्न भिन्न मंदिर ले लें, सोमनाथ का मंदिर आप देख सकते हैं, सौराष्ट्र का मंदिर आप देख सकते हैं। मतलब जहां जहां हिंदू धर्म का प्रोमिनेंट स्थान माना गया है, वहां वहां आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही सुंदर कलाकृति। तो उसी प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म में इन स्थानों का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप इनके महत्व को ऐसे आंक नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा। जैसे हमारे लिए हमारे पवित्र, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, वैसे ही बौद्धों के लिए इन 4 स्थानों का महत्व है। और लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ जाता है, और सारे के सारे भारत में ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत बौद्ध धर्म की पावन भूमि है। इसीलिए मैं कहता हूं भारत 4 धर्मों की जन्मदाता है, 4 धार्मिक विचारों की जन्मदाता भूमि है। तो भारत मतलब ज्ञान की धरती है, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि भारत ने क्या दिया इस दुनिया को, भारत ने इस दुनिया को धार्मिकता का ज्ञान दिया है, भारत ने इस दुनिया को वास्तविकता का ज्ञान दिया है, भारत ने ही इस दुनिया को एक ऐसा दर्शन प्रदान किया है, एक ऐसी विचारधारा प्रदान करी है कि आप बहुविचार हो सकते हैं, बहुविचारी हो सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि एक विचार में फंसकर रहना, है ना। इन धर्मों का पनपना भारत में, इनकी अलग अलग सोच का पनपना, इनके अलग अलग रास्तों का पनपना क्या दिखाता कि भारत में विचारशीलता की कभी कोई कमी नहीं रही है। भारत का
आदमी बहुत विचारशील होता है। ठीक, आगे सुनिए। विद्वानों का विचार है कि स्तूप बनाने की परंपरा तो महात्मा बुद्ध से पहले भी रही होगी, परंतु स्तूप निर्माण अवांछन रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ गया, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसीलिए ये स्तूप बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में सम्माननीय एवं स्मरणीय बन गए। एक बौद्ध ग्रंथ अशोक वादन में उल्लेख है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के कुछ अंश प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए एवं उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। भरहूत, सांची एवं सारनाथ आदि स्थानों पर स्तूपों का निर्माण हुआ। तो ये भी माना जाता है कि जो स्तूप थे वो पहले भी थे, लेकिन किसी कारणों से इसका संबंध बौद्ध धर्म से हो गया और आज ये बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। और इस किताब के माध्यम से ये जो किताब बताई गई उसमें ये भी बताया गया कि अशोक ने इन प्रोमिनेंट जगहों पर गौतम बुद्ध के शरीर के अंगों को वहां पर रखवाया और उस पर स्तूप का निर्माण कराया। स्तूपों की संरचना कैसे होते हैं, स्तूप किस प्रकार के बने होते हैं स्तूप, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्तूप का निर्माण अंडाकार होता है, अर्ध अंडाकार होता है। उसके चार दरवाजों पर क्या होते हैं, तोरण द्वार होते हैं। उसके ऊपर एक हर्मिका होती है और हर्मिका के ऊपर एक और होती है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी बताऊंगा। ठीक है। स्तूप संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ टीला होता है। स्तूप किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, टीला। ठीक है। इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों को संतुलित बनाया गया। टीले के सबसे ऊपर एक बलकोनी के रूप में ढांचा बनाया, जिसे हर्मिका कहते हैं। इसे हर्मिका कहते हैं। यह है आपकी हर्मिका। ठीक है, ये बालकोनी की तरह होती है। ठीक है, जिसे हर्मिका कहते हैं। यह ढांचा धज्जे जैसा था एवं यह देवताओं के निवास का प्रतीक था। हर्मिका में एक सीधा खंभा, ये सीधा खंभा होता है। ठीक है, सीधा खंभा अथवा मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यष्टि। ठीक है, इसे यष्टि कहते थे। इसके ऊपर अक्सर एक छतरी बनी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिक होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूपों में अलंकरण का अभाव है। अलंकरण के नाम पर इनमें पत्थर की वेदिकाएं एवं तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी। इनकी चारों दिशाओं में तोरण द्वार थे जिन पर खूब नक्काशी की गई थी। दर्शक और भक्तजन पूर्वी द्वार के रास्ते से टीले की परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती एवं पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताख एवं उनमें मूर्तियां उत्कीर्ण की जाने लगी थी। लेकिन आने वाले कुछ समयों के बाद, पहले तो ये टीले एकदम सपाट होते थे, इन पे किसी भी प्रकार की कोई नक्काशी नहीं होती थी। नक्काशी सिर्फ तोरण द्वारों पर की जाती थी। लेकिन आने वाले समय में इन टीलों पर भी नक्काशी की जाने लगी, जिसमें आपका सारनाथ का प्रोमिनेंट था, जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका हमारी अज्ञानता के कारण। और ये प्रश्न मैंने आपको बताया ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कान खोल कर करके जाना है इसको और अच्छे से पढ़कर जाना ही जाना है और इसे करके आना है, गलती से भी नहीं छोड़ना। ठीक, 8 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है,
स्तूप निर्माण के विभिन्न वर्गों का सहयोग, स्तूप निर्माण में विभिन्न वर्गों का सहयोग। स्तूपों की वेदिकाओं एवं स्तंभों पर बहुत से अभिलेख मिलते हैं जिनमें पता चलता है कि इनके निर्माण एवं इनके अलंकरण के लिए, अलंकरण का मतलब सजावट के लिए, अलंकरण के लिए समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों श्रेणियों एवं शासकों ने दान दिए। विभिन्न शासकों द्वारा दान के उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि सतवाहन शासकों के। इसी प्रकार कुछ शिल्पकारों एवं व्यापारियों की श्रेणी ने भी इनके निर्माण के लिए दान दिए। उदाहरणार्थ हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने एक दान दिया था जिसमें सांची के एक तोरण द्वार का एक भाग बनाया गया था। स्तूपों के निर्माण में भिक्षु भिक्षुणियों ने भी दान दिए थे। अभिलेखों में सैकड़ों पुरुष स्त्रियों, उनके व्यवसाय, उनके संबंधों तथा उनके ग्रामों एवं शहरों का भी उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि स्तूपों के निर्माण में बहुत लोगों ने दान का योगदान रहा है। बहुत लोगों के दान, मतलब जो स्तूप बनते थे उनको बनवाने में राजा भी दान करता था और जन सामान्य, एक जाति वर्ग, एक कामगार वर्ग पूरा सहयोग करते थे। मतलब दान पर ही इनका निर्माण किया जाता था। इस बात से पता चलता है कि हाँ, समाज का एक बहुत बड़ा पहलू इससे जुड़ा हुआ था और ये सारी बातें इन स्तूपों के तोरण द्वारों पर अंकित है, उल्लेखित है। कोई हम अपने मन से नहीं बता रहे। इतिहास की किताब में तभी लिखा गया है जब उनको वहां पर देखा गया है, बिना देखे नहीं लिखा गया है।